एक बार एक छोटे से शहर में एक खास बेकरी थी जिसका नाम स्वीट एंशंट मिनट्स था। इस बेकरी में जब भी पेस्ट्री बनती थी तो एक हैरत अंगेज खुशबू हवा में भर जाती थी। स्वीट एंशंट मिनट्स की पेस्ट्री और भी खास थी क्योंकि हर एक पेस्ट्री का अपना जादू और जायका था। इसने बेकरी को वाकई एक परफेक्ट जगह बना दिया। बेकरी लिली नामी अजीम बीकर चलाती थी। इसके अंदर जादुई चीज़ों से पेस्ट्री बनाने का खास हुनर था। एक दिन लिली की दादी ने इसे एक नायाब चीज़ दी जिसका नाम स्टारडस्ट शुगर था। ये जादुई शुगर की तरह थी जो बेकरी की चीज़ों को मज़ीद लजीज बना सकती थी। लिली एक अच्छी बेकर होने के नाते ये जानती थी कि स्टारडस्ट शुगर अपनी पेस्ट्रियों पर कितना छिड़क कर उन्हें मज़ीद लजीज और जादुई बना सकती है। लिली का ये राज इस बात को यकीनी बना रहा था कि वो कितनी अच्छी बेकर है और न सिर्फ स्टारडस्ट शुगर की बेहतरीन मिकदार ही इसकी बेकरी में मज़ेदार पेस्ट्री बना सकती है। लिली ने बहुत एहतियात से स्टारडस्ट शुगर को कुछ क्रोसेंट्स पर डाल दिया और अचानक ये क्रोसेनेट उन क्रोसेनेट में बदल गए जो उड़ सकते थे। वो आसमान पर तैरते थे, लोगों को मुस्कुराते और खुश करते थे। जादुई बेकरी की खबर कई जगहों पर फैल गई और हर जगह से लोग इसका मज़ा चखने आए। स्वीट एंशंट मिनट्स में हर पेस्ट्री की अपनी एक ख़ास ताकत थी। स्वीट एंशंट मिनट्स में ख़ास कप केक थे कि अगर कोई शख्स उन कप केक्स को खाता है तो ये शख्स थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता था। और यहाँ ऐसे टारेट्स थे जो आपके ज़ख्म को ठीक कर सकते थे। जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जादुई पेस्ट्रियों के बारे में सुना, वो उनको चखना चाहते थे। लोग दूर दराज के मकामात से सिर्फ इन गैर मामूली पेस्ट्रियों का जायका हासिल करने के लिए आए थे। तमाम तर तवज्जो के बावजूद लिली आजिज़ रही। वो प्यार से पकाती रही और इस बात को यकीनी बनाती रही कि इसकी बनाई हुई हर पेस्ट्री हर इस शख्स के लिए मुस्कुराहट लाए जो उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। एक दिन कैसिंड्रा नामी लड़की जो एक छोटी बेकरी चलाती थी, उसने स्वीट एंशंट मिनट्स की जादुई मिठाइयों के बारे में सुना। वो मशहूर होना चाहती थी। हसद महसूस करते हुए कि लिली की बेकरी सबकी तवज्जो हासिल कर रही है, कैसिंड्रा ने लिली की बेकरी में घुसकर लिली की तरकीबें अपने लिए चुराने का फैसला किया और लिली की मिठाइयों पर स्टारडस्ट शुगर को इजाफी मिकदार में छिड़कने का फैसला किया ताकि पेस्ट्री गलत बर्ताव करें, लोगों को तंग करें। सरीना का ख्याल था कि इससे लिली की बेकरी गैर मकबूल हो जाएगी और फिर वो लिली की तरकीब और स्टारडस्ट इस्तेमाल करके अपनी बेकरी के लिए तवज्जो और ग्राहकों को हासिल कर सकती है। पहचान की ख्वाहिश में सरीना जादुई नुस्खा की किताब छीनने के लिए लिली की बेकरी में घुस गई। ताहम जब उसने तरकीबें चुराने की कोशिश की और मिठाइयों पर इजाफी स्टारडस्ट शुगर छिड़कने की कोशिश की तो पेस्ट्री गैर मुतवक्के तौर पर जान में आ गई। अपनी जादुई सलाहियतों के साथ पिछली बनी पेस्ट्रियों ने लिली की तरकीब की किताब के अर्द गिर्द एक ढाल बनाई और कैसिंड्रा को नई मिठाइयों पर इजाफी स्टारडस्ट छिड़कने से रोका और इसे कैसिंड्रा के तारीक इरादों से बचा लिया। पेस्ट्री और मकरू लड़की के दरमियान लड़ाई शदीद थी, लेकिन आखिरकार पेस्ट्री ही फतेहयाब हुई। इस दिन के बाद से स्वीट एंशंट मिनट्स न सिर्फ एक बड़ी बेकरी में तब्दील हो गया बल्कि इस बेकरी ने और भी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, एक बड़ी और ज़्यादा परफेक्ट जगह बन गई। लोग गैर मामूली मिठाइयाँ चखने के लिए तशरीफ़ लाते रहे और लिली अपने मेहरबान दिल और जादुई बेकिंग की महारत के साथ लोगों को अपने लजीज खानों से खुश करती रही। और इस तरह जादुई बेकरी का अफसाना स्वीट एंशंट मिनट्स जिंदा रहा।